को समझो। लोग उपवास रखते हैं इस दिन, अब वो कह रहे हैं उपवास आज रखें कि कल रखें या दोनों दिन रखें। तो यह असमंजस है, अगर आज उपवास रखा जाए तो रात्रि भर भी रहेगा और कल जाकर के प्रातः काल को संपन्न होगा। आज प्रातः काल से प्रारंभ हो रहा है। जो कोई भी तिथि होती है, किसी दिन अवसर मिलेगा तो ज्योतिष पर चर्चा करेंगे। जो कोई तिथि होती है उसकी उसमें नक्षत्र होता है, नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो ये जो रोहिणी नक्षत्र चल रहा है, इस रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा और कल प्रातः काल तक इसके 4 चरण पूरे हो जाएंगे। तो जो 4 चरण किसी नक्षत्र के होते हैं वो तिथि उसके अंतर्गत गिनती में आती है। तो ये करके आज से प्रारंभ हो रहा है वो नक्षत्र और कल तक रहेगा रोहिणी। तो ये समस्या ये है कि लोग उपवास कैसे रखें, कब उपवास को तोड़ा जाए, कब भोजन आदि ग्रहण किया जाए। तो मैं तो एक बात कहा करता हूँ मंत्री जी, मैंने कहा जब दिन दिन में तिथि होती है तो आपका सौभाग्य होता है, पर आज तो परम सौभाग्य है, 2 दिन उपवास रखने का मौका मिलेगा। अच्छी बात है, आज भी रखो कल भी। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी के जीवन चरित्र को आपके सामने उकेरने का। और कल भी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं बहुत सारी आपके बीच में है। आज और कुछ चीजों को मैं आपके बीच में स्पष्ट करूंगा, आप लोग धैर्य धारण करके सुनेंगे, आनंद आएगा। योगेश्वर कृष्ण जी एक ऐसे व्यक्ति मिलते हैं पढ़ने के इतिहास में, अन्यों का भी हो सकता है लेकिन किसी का पढ़ने के लिए मुझे नहीं मिला। एक अद्भुत पीढ़ी इनकी पढ़ने के लिए मिलती है। 5 पीढ़ियां योगेश्वर कृष्ण की एक साथ जीवित थी। कितनी बताई मैंने? 4 तक तो यहाँ पर भी हो जा रहा है, ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। 5 पीढ़ी मुश्किल काम है। और वो 5 पीढ़ी ये नहीं था कि पोते ने पड़पोते ने जन्म ले लिया वो खाली। 6ठी पीढ़ी भी हो सकता है कि उस समय पर उसका जिक्र नहीं किया गया, आपको आनंद आए। कुछ चीजें याद करके जाना, अपने बच्चों को बताना। और मैं प्रमाण दूंगा, कल आदरणीय मंत्री जी ने यहाँ महाभारत रखा हुआ है ऊपर, उद्घोष जो इस तरह ने यहाँ पर रखा हुआ है। योगेश्वर कृष्ण, उनके पिताजी का नाम वसुदेव, और वसुदेव का बेटा मैंने कल बताया था आपको वासुदेव। वसु का बेटा वासु हुआ, उन्हीं को कृष्ण भी कहा गया। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, कोई श्याम कहता है, कोई कहना कहता है, कोई कृष्ण कहता है, और कहने वालों ने तो टेढ़ी टांग वाला भी कहना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं टेढ़ी टांग वाले की जय हो। हमने कहा भाई ये टेढ़ी टांग कहाँ से? बोले जी यूं पैर पे पैर रख के बांसुरी बजाते हैं। तो भाई टेढ़ी टांग थोड़ी होगी। चोर जार शिखामणि बोल दिया लोगों ने, बोलो माखन चोर कीजिए, मटकी फोड़ कीजिए, मतलब ऐसे ऐसे नाम रख दिए। लेकिन मैं कहूंगा भाई, भावनाओं में आप अपने बच्चे को कुछ भी बोल देती हैं, चलो थोड़ी देर के, लेकिन क्या उसको काना अंधा लंगड़ा लूला चोर भी बोलते हो? अरे बोलो भाई, नहीं बोलते नहीं। तो इसलिए प्यार अगर हो तो नाम सार्थक होना चाहिए। कि एक इतने बड़े महापुरुष को कुछ भी हम बोलते हैं उचित नहीं है। संस्कृत में एक शब्द आता है नौचितम। हमारी बहन जी बैठी है, मैं तो सुनी सुनाई संस्कृत बोलता हूँ, देखो पढ़ाई की खूब, संस्कृत पढ़ने के लिए वैसा अवसर नहीं मिला। हमारी बहन जी हैं एक सुलभा शास्त्री जी, तो उन्होंने थोड़ी बहुत, बहन जी की साथी, तो उन्होंने हमें थोड़ा बहुत पढ़ाया संस्कृत। तो कहते हैं नौचितम उचित नहीं है, किसी विषय को देख करके समझ करके बोलना चाहिए। योगेश्वर कृष्ण जी के और उनके पिताजी की दोनों की मृत्यु एक दिन हुई। वसुदेव और कृष्ण जी ने दोनों ने एक दिन प्राण त्याग किया। और ऐसा क्यों हुआ? आप सब जानते हैं कि जब घर से निकल गए योगेश्वर कृष्ण, घर से क्यों निकले? क्योंकि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई उस यदुवंश में, वहां रहना दुभर हो रहा था, लोग अपनी मर्जी चलाने लगे थे, तो वहां से वो घर छोड़ करके निकल गए। जंगल के अंदर पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, और कहते हैं कि आगे तक जो शिकारी था, दूर से उसने कोई शिकार करना था उसको, तो उसने उनके पैर में, बोलते हैं कि पदम का निशान था। तो वो जो निशान होता है पैर में, तो वो काले रंग का जो निशान था, दूर से ऐसे लग रहा था जैसे हिरण की कोई बड़ी बड़ी आंख दिखाई दे रही। शिकारी ने बाण चला दिया, और बाण जो था वो विष का बुझा हुआ था, उसमें जहर लगा हुआ था। पैर में बाण लगा और वो सो करके इतने उठ पाते, इतने वो पूरा असर अपने शरीर में उसके कर गया और उन्होंने वहां पर प्राण दिया। इस समय
समय की बहुत चर्चा मैं आपसे कर सकता हूं। मैं तो बोल रहा हूं आपसे, अगर 5-7 दिन आप योगेश्वर कृष्ण की चर्चा रखें तो इसी से भी निवृत्ति नहीं हो सकती, इतना विस्तृत विषय है। वो कहते हैं जब उन्होंने प्राण त्याग दिए तो उनके पिताजी को जब इस विषय का पता चला कि बेटे की मृत्यु हो गई है, तो उनके पिताजी ने भी तत्काल प्राण त्याग दिए उसी समय। ऐसा सुनने के लिए मिलता, प्राणायाम खींचा और तुरंत श्वास बाहर निकाल दी और शरीर से प्राण बाहर। दोनों की मृत्यु एक दिन। लेकिन ये 5 पीढ़ी कौन कौन सी थी? तो याद रखो, योगेश्वर कृष्ण के पिताजी की उम्र उस समय पर 147 वर्ष थी। कितनी थी बोलो जरा, बोलने से याद हो जाता है, 147। और योगेश्वर कृष्ण की उम्र उस समय पर 125 वर्ष थी। समझ गए आप? और योगेश्वर कृष्ण का जो बेटा था उसकी उम्र उस समय पर 65 वर्ष थी। उसका नाम था प्रद्युम्न। क्या बताया बोलो जरा? प्रद्युम्न। उसके पूरे प्रमाण दे देता हूं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से नंबर आ गया मेरे मस्तिष्क में बोल दिया। योगेश्वर कृष्ण ने 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद विवाह किया था। ये भी मन में था कि विवाह उचित, अगर कोई ऐसा गृहस्थी नहीं मिले तो विवाह नहीं करूंगा। लेकिन रुक्मिणी ने प्रस्ताव भेजा, विस्तृत चर्चा है, उनका भाई रुक्मी उनका विवाह कहीं और करना चाहता था, वो नहीं उसको स्वीकार करती थी। उसने पत्र लिख करके योगेश्वर कृष्ण को भेजा और उन्होंने उसको रुक्मिणी को वहां से ले गए। विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में रुक्मिणी ने योगेश्वर कृष्ण से एक प्रश्न पूछा और बड़े ध्यान से सुनना, गृहस्थी लोग बैठे। प्रश्न यह था कि आपने विवाह क्यों किया, यह विवाह क्यों किया जाता है? तो योगेश्वर कृष्ण ने बताया 48 वर्ष की उम्र थी और 24 वर्ष उस समय पर उनकी पत्नी की अवस्था थी रुक्मिणी की। यानी कि स्त्री का भी जो पूर्ण ब्रह्मचर्य था वो 24 वर्ष माना गया कि 24 वर्ष में विवाह स्त्री को कर लेना चाहिए, अगर कोई विपरीत परिस्थिति नहीं है। और आज मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, अगर पठन पाठन में कहीं बेटी लगी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सामान्य जीवन जी रही है, तो 24 वर्ष से पहले उसका विवाह हो जाना चाहिए। उनकी उम्र थी 24 वर्ष और योगेश्वर कृष्ण की उम्र बोलो 48 वर्ष। प्रश्न क्या पूछा, विवाह क्यों किया जाता है? तो उन्होंने कहा, देवी विवाह तो उत्तम संतान प्राप्ति और गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कितने विषय हो गए बोलो जरा? 2। मेरे साथ बोल दो। पहली क्या बात बोली? उत्तम संतान प्राप्ति और गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए। और इस विषय को तब हमने समझा जब हमने संस्कार विधि पढ़ी। संस्कार विधि में 16 के 16 संस्कार गृहस्थ और उसकी संतान और उसके जीवन पर ही पूरा लिखा हुआ है, उसके अलावा कोई विषय नहीं। आप देखो जहां से संस्कार प्रारंभ हो रहे हैं, जो सबसे पहला संस्कार वहां पर है गर्भाधान से लेकर के और अंतिम तक आप पढ़ेंगे तो 17 संस्कार है संस्कार विधि में। कितने हैं जी? 16 है जी? 16 ना उठा लो संस्कार विधि आज उठा लो। 17 है, मैं बोल रहा हूं 17 कौन से ना अंतिम वाला 16। वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, चलिए एक विवादित प्रश्न मैंने जानबूझ के दे दिया क्योंकि एक दिन में फंस गया मंत्री जी। किसी व्यक्ति ने किसी पौराणिक व्यक्ति के हाथ संस्कार विधि लगी और उन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा कि आप संस्कार करें। मैंने कहा कितने संस्कार होते हैं? मैंने कहा जी 16। और बोले अगर 17 हो जाए तो? मैंने कहा हो ही नहीं सकते। बोले उठाओ संस्कार विधि। एक संस्कार कहां हम भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको समझो जरा। संस्कार विधि में सबसे बड़ा जो संस्कार है, यानी कि जिसके विषय में सबसे ज्यादा लिखा गया है, उस संस्कार को हम छोड़ रहे हैं। अब गिनो मेरे साथ। कल पूज्य स्वामी जी ने गिनवाया था ना, वेदारंभ संस्कार। भाई जब पढ़ाई शुरू करते हैं, समाप्त हो गई तो समावर्तन संस्कार, फिर उसके बाद में विवाह संस्कार, और विवाह के बाद में बोलो जरा, बोलो जरा। हाँ, माता जी के लिए ताली बजा दो एक बार जोर से, बहुत बढ़िया। बोलो बोलो बजा दो भाई। विवाह संस्कार के बाद में लिखा है गृहस्थ आश्रम संस्कार, और इसके विषय में 200 लगभग 13 पृष्ठ लिखे हैं। 213 पृष्ठ गृह आश्रम संस्कार के विषय में लिखे हैं। इसके बाद में है वानप्रस्थ।
विवाह के और वानप्रस्थ के बीच में एक संस्कार है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, और ये संस्कार वो है जो पूरी जीवन शैली है गृहस्थी व्यक्ति की, मतलब कैसे जीना चाहिए। जो ये यज्ञ हम लोगों ने किया ना, ये शास्त्री जी, ये यज्ञ संध्या और ये बलि वैश्य देव यज्ञ, कैसे अतिथि यज्ञ हो, कैसे पाकशाला बने, कैसे हमारी रसोई होनी चाहिए, कैसे मकान बनना चाहिए, ये सब पूरा का पूरा विषय जो है वो इसी गृहस्थ आश्रम संस्कार में है। ये गृहस्थ आश्रम संस्कार को जोड़ करके कितने हो गए बोलो जरा, 17 हो गए। लेकिन इसको ऋषियों ने बड़ी बुद्धिमानी, ऐसा नहीं था कि स्वामी जी फिर 17 ही गिनते, उन्होंने कहा कि बाकी वाले जो संस्कार हैं वो एक दिन में, एक समय में या थोड़ी सी देर में संपन्न हो जाते हैं, लेकिन ये वाला पूरे जीवन भर भी संपन्न नहीं हो पाता, इसलिए पूरे जीवन भर के लिए है, इसलिए इसको गिनती से बाहर करके जीवन जीने की बात कही गई है कि पूरा जीवन इसी में जीना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा, जब ये बात कही तो रुक्मिणी देवी ने कहा, महाराज ठीक है, उत्तम संतान प्राप्ति और गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए विवाह किया जाता है, तो मुझे उत्तम संतान चाहिए। तो योगेश्वर कृष्ण ने कहा, इसके लिए देवी तुम्हें तप करना पड़ेगा। और तब कहां पर किया, तो कल डिबेट में चर्चा हमने आई थी, आदिवासी का जब चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा आदिवासी अगर कहना चाहते हो तो सुनो, आदि माने शुरुआत के, वासी माने रहने वाले, जो प्रारंभ के रहने वाले उनको आदिवासी कहते हैं, ना कि वनों में। और वनों में रहने से अगर आदिवासी होते हैं तो इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र से बड़ा कोई आदिवासी नहीं हो सकता, क्योंकि राजमहल को छोड़ करके 14 साल वन में रहे। बोलो रहे कि नहीं रहे? और दूसरी बात, अब मैं चर्चा कर रही हूँ इसमें कृष्ण की। जब कृष्ण जी को पढ़ा तो उन्होंने कहा, देवी रुक्मिणी चलो मेरे साथ, और ये बद्रीनाथ जहां पर ये जगह है, यहाँ 12 वर्ष तक रुक्मिणी देवी और योगेश्वर कृष्ण ने तप किया, 12 साल। कितना समय बोलो? 48 में 12 जोड़ दो, कितने हो गए? अरे बोलो भैया, 60 हो गए ना। 60 वर्ष में एक संतान को जन्म दिया। इसलिए ध्यान देना, योगेश्वर कृष्ण की उम्र थी 125 वर्ष, तो 125 में से 60 हटाओ, कितने बने? अरे बोलो भाई, 65 वर्ष बने। तो प्रद्युम्न की उम्र कितनी थी बोलो जरा? 65 वर्ष। और प्रद्युम्न का एक बेटा था जिसका नाम कौन बताया? चलो मैं ही बता देता हूँ, समय बर्बाद होता है, आप लोग याद रखना। उसका बेटा था अनिरुद्ध। क्या नाम था बोलो जरा? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की उम्र उस समय पर 43 वर्ष थी, 40 और 3। और अनिरुद्ध का बेटा वज्र राजा था, उस समय पर गद्दी पर बैठा था वज्र। 5वीं पीढ़ी देखो राजा बनी हुई थी, और उसका नाम था वज्र। वज्र उस समय पर राजा था, उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष के आसपास। ये पीढ़ी का जिक्र मैंने योगेश्वर कृष्ण की किया। आइए जरा मेरे साथ मिलकर गीत का आनंद लीजिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज सब अरमान धूमिल हो गए, आज सब अरमान धूमिल हो गए। समझा था कि हम बेकाबिल, समझा था कि हम बेकाबिल हो गए, आज सब अरमान धूमिल हो गए, आज सब अरमान धूमिल हो गए, आज सब अरमान धूमिल। लाखों में 2-4 भी ढूंढो अगर, 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 मिल अब इंसान मुश्किल हो गए, मिल अब इंसान मुश्किल हो गए, मिल अब इंसान मुश्किल। गैरों से शिकवे गिले हम क्या करें, 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 अपने ही नादान कातिल हो गए, अपने ही नादान कातिल हो गए। समझा था कि हम बेकाबिल हो गए, आज सब अरमान धूमिल हो गए,
में आज कुछ शैतान शामिल हो गए, आज कुछ शैतान शामिल हो गए। समझा था कि हम निराश हो गए, आज सब अरमान धूमिल हो गए, आज सब अरमान धूमिल हो गए, आज सब अरमान धूमिल हो गए। ऐसे महान पुरुष को क्या माना जाए, योगी कहें या भोगी कहें? देखो लाला लाजपत राय जी ने एक लेख लिखा योगेश्वर कृष्ण के विषय में, चमुपति एमए जी ने भी लिखा, बहुत विद्वानों ने लिखा। लाला लाजपत राय जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा संसार में अगर किसी के ऊपर लांछन लगे हैं, लांछन समझ रहे हो ना, किसी के ऊपर कोई आक्षेप लगाता है, कोई दोषारोपण करता है, किसी की बुराई करता है, तो कहते हैं अगर संसार में किसी के ऊपर लांछन लगाए तो उनके विरोधियों ने लगाए। मान लो मेरे पर कोई लांछन लगाएगा, मेरा विरोधी लगाएगा या समर्थक लगाएगा? बोलो जी, विरोधी लगाएगा। लेकिन कहते हैं हाय इस सनातन धर्म में कैसी स्थिति पैदा हो गई, दुनिया में विरोधी लांछन लगाते हैं, लेकिन कृष्ण के ऊपर लांछन लगाए तो उसके भक्तों ने लगाए लांछन, विरोधियों ने नहीं लगाए। सब तो भक्त हैं। एक बात बताओ, अगर योगेश्वर कृष्ण जी की एक पत्नी मान लेंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा? बोलो जी, नहीं भाई। हम तो ये कहते हैं नुकसान हो जाए तो भाई मत मानो। एक व्यक्ति की पत्नी 16,108 हो सकती है या एक हो सकती है? बोलो जी। अच्छा, पति का मतलब क्या केवल विवाह करने से आप समझते हैं? हाँ, एक विषय में आपके बीच में स्पष्ट करना जरूरी समझता हूँ। अटल जी की तरह हमें लिपा पोती बहुत बढ़िया से आती है। किसी ने पूछा अटल जी कि आपने क्या किया है? बोले आपकी बात ठीक है। अरे बोले उधर सोनिया जी ऐसे बोल रही थी, बोले उनकी बात भी ठीक है। अरे बोले क्या बात ठीक? उनकी भी ठीक, इनकी भी ठीक। बोले बात तो आपकी भी ठीक है। तो वही सबकी बात पर लिपा पोती करने की आदत है, क्योंकि सबको जोड़ना है, सब हमारे हैं। पर हम कृष्ण जी के विरोधी नहीं हैं, ये समझ सकते। हम उनके समर्थक हैं, भक्त हैं। और भक्त वो होता है जो अपने इष्ट की बातों का प्रचार प्रसार करे, ऐसा ना कि जो काम उन्होंने किया है उसका प्रचार प्रसार करे। तो मैं आप लोगों से कह रहा था, ध्यान देना, पति का मतलब पुरुष नहीं होता। ध्यान देना, पति का मतलब बोलो पुरुष नहीं। आपसे ही अभी हाँ करा देता हूं, इस देश की राष्ट्रपति स्त्री है या पुरुष है? बोलो। अरे बोलो भाई। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उससे पहले रह चुकी हैं प्रतिभा पाटिल जी। दो पति इस देश के रहे, 140 करोड़ लोगों का पति। पति का मतलब विवाह करने वाला नहीं होता। पति का मतलब विवाह करने वाला भी होता है, लेकिन विवाह करने वाला ही नहीं होता। पति का मतलब है रक्षक। क्या है बोलो जरा? अरे फिर बोलो, पति का मतलब क्या होता है? अरे जिस समय पर जरासंध की कैद से सैकड़ों राजाओं को छुटाया था, तो बड़े राजा तो जरासंध ने मार दिए थे। बहुतों की स्त्रियां वहां पर थी जो विदुर हो चुकी थी, या कईयों को उसने अपने वहां पर रख करके दूषित कर दिया था। तो उन्होंने कहा था कि अब हम कहां जाएं। ऐसी परिस्थिति में उनका पति बनना स्वीकार किया, अर्थात रक्षा करने की बात कही कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, इंद्रप्रस्थ राजधानी होगी, तुम्हें सबको संरक्षण मिलेगा। ये भी तो 16,000 नहीं है भाई, अगर इनको भी गिना जाए तो 16,000 नहीं है। लेकिन एक बात मैं और चलते चलते बोल देता हूं कि ये जो 16,108 जो ये संख्या है, नंबर है, इसका प्रमाण मैं नहीं देता, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं, महाभारत काल के बाद में हजारों स्त्रियां विदुर हो चुकी थी जिनके पति मारे गए थे। और महात्मा विदुर जहां पर रहते थे, इन्हीं के पास में एक नगर बसाया गया है जिसका नाम है दारा नगर। क्या नाम बताया? दारा। और दारा स्त्री को कहते हैं। ये दारा नगर उन स्त्रियों के लिए था, क्योंकि हस्तिनापुर में तो मार काट बड़ी मची, और उधर तो वहां से वो छोड़ करके सबको महात्मा विदुर की तरफ इधर बसाया गया, गंगा जी को पार करके हस्तिनापुर से दारा नगर बसाया गया। ऐसा हो सकता है संभव, मैं प्रमाण नहीं दे रहा, कभी मेरे को उतरते ही पकड़ लो कि कहां लिखा, पर मैं कह रहा हूं ऐसा हो सकता है। पति माने रक्षक होता है,
उन हजारों हजारों विदुर स्त्रियों की रक्षा करने का संकल्प योगेश्वर कृष्ण ने लिया हो, इसलिए वो उनके पति हो सकते हैं, न कि विवाह करने वाले और संतान करने पैदा करने वाले के पति। समझ में आई बात? पति माने रक्षक। और लेकिन गड़बड़ कहां हुई? जब भागवत महापुराण को हमने पढ़ा तब गड़बड़ हुई। वो यहां तक तो ठीक था, 16,108 रानी, लेकिन आगे लिख दिया सबके 10-10 बच्चे, ना किसी के 9 ना 11। कितने लिख दिए बोलो जरा? भाई देखो ये बात तो गलत नहीं उतर रही, ये बात गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है? बिना स्त्री के पुरुष के संयोग के संतान जन्म नहीं लेती माताओं और पुरुषों। अगर लेती है तो बाइबल में लेती है हमारे यहाँ नहीं हो सकता। हम सत्य के पुजारी हैं, सत्य का आचरण करते हैं, और सत्य यही है, स्त्री और पुरुष बिना योग के संयोग के बिना मेल के संतान को जन्म दे नहीं सकते। तो क्या 16,000 स्त्रियों से संतानें कृष्ण ने ऐसे पैदा कर दी होगी? और सुनो ध्यान से, अगर कृष्ण ऐसे संतान पैदा कर सकते हैं तो फिर यीशु मसीह भी ठीक पैदा हुए, क्योंकि जब बिना स्त्री पुरुष के संयोग के संतान योगेश्वर कृष्ण पैदा कर सकते हैं तो ईसा मसीह पैदा क्यों नहीं हो सकते इस तरीके से? तो आपको उसको भी सही मानना पड़ेगा फिर। लेकिन आप उसको गलत मानते हो तो अपने योगेश्वर कृष्ण के विषय में जो गलत बातें हैं उनको बोलना बंद कर दीजिए। लोगों से बोलना, हाँ स्त्रियों को संरक्षण दिया है, उनकी रक्षा जरूर की है, उनके पति भी हो सकते हैं, लेकिन योगेश्वर कृष्ण की एक ही संतान थी जिसका नाम था प्रद्युम्न। भूतोन भविष्यति, ऐसा व्यक्ति कोई संसार में हुआ नहीं दूसरा जो योगेश्वर कृष्ण के समकक्ष हो। इसलिए कहना चाहूंगा उसका और कोई दूसरी संतान योगेश्वर कृष्ण की नहीं। और 12 वर्ष तप का परिणाम क्या हुआ? परिणाम आप जानते हैं। जब 18 वर्ष उम्र हो रही थी प्रद्युम्न की और योगेश्वर कृष्ण की उम्र हो रही थी 78 वर्ष, पहचान होनी बंद हो गई थी। आप सोचो 78 वर्ष का व्यक्ति ब्रह्मचारी, ऐसा दमदमाता चेहरा, मतलब ऐसा लगता है 18 वर्ष का हो जैसे ही। मतलब कृष्ण को देखने के लिए वैसे लोग लालायित नहीं होते थे। उसके पीछे कारण था। योगी राज जो कहा गया है, क्या योगी राज किसी को भी कह सकते हैं? आप मुझे थोड़ी योगी राज कह सकते हैं, जिसने योग की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया। मतलब योग पर राज कर रहा हो, जो खाली योगी नहीं के बैठ के मैंने 2-4 बार प्राणायाम किए बैठ गया ना, योग के ऊपर राज करने वाले व्यक्ति को योगी राज कहा जाता है। और जो योग की पराकाष्ठा में निपुण व्यक्ति थे वो योगी राज थे। और ऐसा योगी राज 78 वर्ष की उम्र में 18 वर्ष के जैसा लग रहा है। एक दिन गड़बड़ ये हो गई, राजमहल में दरबार लग गया, कृष्ण जी को आना था, कृष्ण जी से पहले प्रद्युम्न प्रवेश कर गए तो सारी सभा ने खड़े होकर के अभिवादन किया। तो प्रद्युम्न ने गर्दन झुका करके हाथ जोड़ करके कहा, क्षमा चाहता हूं, मैं प्रद्युम्न हूं, मैं योगी कृष्ण नहीं। सब बैठ गए। लेकिन कमाल तो तब हो गया, एक दिन योगेश्वर कृष्ण रुक्मिणी के कक्ष में जब पहुंचे तो रुक्मिणी ने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। आशीर्वाद देने के लिए जब हाथ उठाए तो उस समय पर योगेश्वर कृष्ण ने हाथ प्रमाण दे रहा हूं, वैसे नहीं। ये नृत्य क्या नृत्य करती थी उस समय पर। ये जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है ना, ये लिखा जाना था, और लिखवाने वालों ने ये वैष्णव संप्रदाय चला, आप जानते हैं, इस संप्रदाय के जो रहनुमा थे वो राधा जी से वो मिले और उन्होंने राधा जी को अपने यहाँ पर कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किया। आज भी करते हैं लोग, भीड़ इकट्ठा करने के लिए नृत्य आदि करने वाली स्त्रियों का प्रयोग करते हैं। तो वो उन्होंने वो जो वहां पर उस समय उनका संप्रदाय चल रहा था, उस संप्रदाय की भीड़ इकट्ठा करने के लिए राधा जी को बुलाया जाता था। और जब राधा जी वहां पर आती थी नृत्य करने के लिए तो सारी भीड़ को राधा जी कहती थी, मैं कृष्ण की प्रेमिका हूँ। क्या कहती थी बोला जरा? मैं कृष्ण की भक्ति को गीतों पर नाचती है, बोली मैं कृष्ण की प्रेमिका हूँ, कृष्ण मेरे प्रेमी हैं। लेकिन एक बात तो बताओ भैया, वो कृष्ण की प्रेमिका थी, कृष्ण उसके प्रेमी थे, लेकिन कृष्ण तो प्रेम नहीं करते थे राधा से, क्योंकि राधा तो कृष्ण जी के 4,500 वर्ष बाद में पैदा हुई, ये वाली जो जोड़ी गई है। और इसको उनके कार्यक्रम इसका बाकायदा जिक्र है पूरा इस राधा का। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, ये जो राधा थी, ये जो उनके संप्रदाय को आगे बढ़ाने में काम करती थी, तो उन्होंने जो अपना ये लिखवाया ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसमें उन्होंने राधा का जिक्र किया सबसे पहले।
और ये 4 संबंध ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखने वाले ने राधा के साथ कृष्ण के जोड़े। कौन कौन सा? वो कहते हैं कि राधा कृष्ण की मामी लगती। कृष्ण के मामा का नाम था रायण गोप, और उनकी पत्नी का नाम था राधा। ये पढ़ने के लिए मिलता है, कलमंत्री जी ने बोला महाभारत में कि एक राधे, इसको भी बोला जाता था, कर्ण को भी राधे बोला, राधेय, इसका नाम कर्ण का भी राधे नाम था, राधा का बेटा, ऐसे करके। तो ये जो रायण गोप जो था, इसकी पत्नी का नाम राधा था, ये कृष्ण की मामी लगती थी। तो वो ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखने वाला कहता है कि राधा तो कृष्ण की मामी थी, एक संबंध हो गया। दूसरा कहता कृष्ण की पत्नी थी। कमाल हो गया, पत्नी कैसे हो गई? तो कहता है कृष्ण की पत्नी इसलिए थी क्योंकि ब्रह्मा जी ने राधा जी का विवाह कृष्ण के साथ में वन के अंदर कराया। ब्रह्मा जी ने विवाह संस्कार कराया। अब एक बात बताओ भाई, इस व्यक्ति से जब कृष्ण जी का पहले विवाह हुआ था पहले से, और सब कुछ था, तो ये दूसरा विवाह करने की आवश्यकता क्या थी? और जब कोई राधा नाम का पात्र है ही नहीं, तो तुमने काहे को इसके साथ जोड़ दिया? ब्रह्मा जी ने विवाह कराया राधा जी के साथ में कृष्ण जी का, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। तो पहला संबंध हो गया मामी, और दूसरा क्या हो गया बोलो? पत्नी हो गई। अब तीसरा सुनो, कहता है वो तो कृष्ण की प्रेमिका थी, प्रेम करती थी कृष्ण को। 3 संबंध हो गए। अब चौथा सुनो, वो कहता कृष्ण की बेटी थी। अब जूता नहीं मारना चाहिए इसको, बोलो। चलो मैं तो कहता हूं किसी को तुमने पत्नी बना दिया, प्रेमिका बना दिया, लेकिन भाई बेटी में तो अंतर है। हम लोग कोई वो वाले लोग थोड़े ही हैं कि कुछ भी संबंध। बेटी क्यों कहा? वो कहता है कि रायण जो थे कृष्ण के भक्त थे, और भक्त बेटे के समान होता है, और भक्त की पत्नी बोलो जरा बेटी के समान होती है। भाई कमाल कर दिया, बिना सोचे समझे कैसे गलत गलत रास्ते दे दिए गए। और फिर कहा गया देखो हमारी क्या गलती है, ना हमने लिखी है वो पुस्तकें, हम केवल चर्चा करके आपको बताना चाहते हैं। अगर कृष्ण की एक पत्नी जिसका नाम रुक्मणी है अगर मान लेंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा क्या भाई? बोलो जी, कोई नुकसान नहीं हो। अगर हम ये कह देंगे कि कृष्ण के 16,108 रानियों के 10-10 बच्चे नहीं थे, बल्कि कृष्ण का एक ही बेटा था जिसका नाम था प्रद्युम्न। कृष्ण भोगी नहीं थे बल्कि योगी व्यक्ति थे। 12 वर्ष तप करने के बाद में एक संतान पैदा की जिसका नाम था प्रद्युम्न। तो बोलो कृष्ण की इमेज घटेगी या बढ़ेगी? मैं कहना चाहता हूं, अरे जिसने रास रचाया वो कृष्ण हमारा कृष्ण नहीं है। जिसने स्त्रियों के वस्त्र उठाए वो कृष्ण हमारा कृष्ण नहीं है। जिसने अनेकों स्त्रियों के साथ में भी विचार किया वो कृष्ण हमारा कृष्ण नहीं है। जिसने माखन चुरा करके खाया वो कृष्ण हमारा कृष्ण नहीं है। हमारा कृष्ण तो वो कृष्ण है जिसकी वजह से द्रौपदी का वस्त्र हरण होने से बचा था। हमारा कृष्ण वो कृष्ण है जिसकी वजह से 5 पांडवों ने 100 कौरवों के ऊपर धर्म की विजय प्राप्त की। ये कृष्ण हमारा है। अंतर दोनों को स्पष्ट आप लोगों का दिखाई देता है। ये राधा ब्रह्म वैवर्त पुराण में जोड़ दी गई। और क्या क्या लिखा ब्रह्म वैवर्त पुराण में? ये लोग कथा करते हैं भागवत की, और राधा को कौन से पुराण से लेते हैं? ब्रह्म वैवर्त से। एक जगह मैंने पकड़ लिया कथाकार जी को, मैंने कहा भैया बोले, वो गांव में कथा चल रही थी, उन्होंने कहा कि भाई किसी को कुछ भी बोलना हो तो आकर के बोले मंच पे, कैसा लगा कार्यक्रम? तो मेरे 2-4 लोग थे मित्र, उन्होंने दो ने हाथ इधर से पकड़ा, दो ने इधर से मेरा, बोले मंच पे चलो। मैंने कहा मेरे को मत ले जाओ, कुछ बोलो। मैंने कहा मैं बोलूंगा तो बम फटेगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने कौन से पुराण की कथा की है? भागवत की है या किसी और पुराण की? बोले जी भागवत की मैंने कहा और कोई पुराण की कथा तो नहीं की? बोले ना। तो मैंने कहा ये राधा तो ब्रह्म वैवर्त पुराण से आई है, जो जिसका तुम बोलते हो राधे राधे बोलना ही पड़ेगा, शोर मचा रहे। मैंने कहा तुम, तो मैंने कहा एक बात बताओ भाई, ये राधा तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, भागवत महापुराण में है ही नहीं। लोगों ने विश्वास नहीं किया मेरी बात पर, कहने लगे जी झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भागवत की कथा पूरी दुनिया करती, राधा का नाम लेती है। मैंने कहा अपनी मर्जी से सब लेते हैं। अरे कृष्ण के साथ अगर भागवत करनी भी है तो राधा का नाम नहीं बल्कि उसकी पत्नी रुक्मिणी का नाम लेना चाहिए, जो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। अरे पत्नी को छुड़वा करके अन्य स्त्री का नाम ले रहे हो। इसलिए भाई माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, ये हमारा वाला कृष्ण नहीं है जिसके ऊपर लांछन लगाए गए। ये उन लोगों का कृष्ण है जो कृष्ण को बदनाम करना चाहते हैं।
हम तो कृष्ण के अस्तित्व को बचाना चाहते हैं। आपको कोई इससे संबंधित विषय से प्रश्न हो तो शाम को लिख करके लाना। प्रयास करेंगे पूरा विस्तार से इस विषय को शाम को आपके बीच में रखा जाए। बस एक गीत आपके बीच में रखूंगा, उसके बाद वाणी को विराम देंगे। सब जने गाएंगे ताली बजा करके, अच्छा लगेगा। जन रखी ना भरोसा